भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। विकाला भोजनं वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। नच्च गीता बाधिता विसुखदर्शना नच्च गीतवादितविसुखदर्शनं माला गंधा विलेपाना धारण मंडना विभूषणठाना माला गन्धविलेपनधारण विभूषणठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। उच्छासयना महाशयाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। उच्चासना महासेना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तिसरणगमनं शब्देन पोषतं अर्थशीलं धम्मं साधुखं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादे तब्बम्। आम बनते साध साध साध। अभी आजीवट्टम आठ प्रेषक हमने अभी अभी आजीवा आठवां शिला लेने के लिए आप रिक्वेस्ट कीजिए। हाँ बनते ओकास अहम बनते तिसरनेन स आजीव अट्ठमग्गशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते द्वितीयं ति ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह आजीव अट्ठमग्गशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते तृतीयं ति ओकास अहं भन्ते तिसरनेन सह सद्धि आजीवाट्ठमग्गशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते यं महामीठं वदेत आं भन्ते बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणगमनं सम्पूर्णम् आं भन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पिशुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पिशुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि परुषा वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि परुषा वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि
संपप्पला वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। संपप्पला वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मिच्छा आजीवा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मिच्छा आजीवा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। त्रिशरणगमनं सद्धेन आजीवा अट्टमगशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादे तब्बम्। आम बन्ते साधु साधु साधु। One moment, I will just reconnect my earphone. I'm not getting the sound through earphone. Hello. Yes, Bante. So we have observed the Uposatha हिंदी में। आज हमने अट्ठशीला उपोसथा अट्ठशीला लिया है अभी हमने, और आजीवा अट्ठमशीला। ये दोनों शीला जो है वो बहुत गंभीर है, हर कोई रख नहीं पाते, ऐसे मुश्किल है, क्योंकि हमें विकाला भोजना करना मुश्किल होता है। हाँ, अगर हम ये शीला ले तो मुश्किल है हमें। फिर उसके बाद आजीवा अट्ठावन शीला में भी पिसुना वाचा परुसा वाचा संपप्पला, जो कि हम अननेसेसरी बातें हम ना कर पाए तो वो भी मुश्किल है। तो ये चीजें अगर हम ना करें ना तो हम बहुत रिलैक्स रह सकते हैं, और हमारा जो प्रैक्टिस है धम्मा रिलेटेड, जैसे हम काफी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिस कर रहे, जो हीटफुल है, जिसे संसारा से जल्दी जाना है, ऐसे हमें डेवलप कर करके ना ये शीला हमें प्रैक्टिस कर करके हमें आगे बढ़ना है। तो आप लोग अगर ये शीला रखते हो, विकाला भोजना हो गया, नच्चा गीता वादिता सुखा दसना, जो कि एंटरटेनमेंट से दूर है, लग्जरी बेड्स और हाई बेड से अगर हम इतने कंफर्टेबली नहीं रहते, तो हम क्या, हमारा क्या है, हमारे सेंस ऑफ अर्जेंसी जो संवेगा है वो हमारे साथ भी रहेंगे। हम ज्यादातर हम रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं कि हमारा आज का पर्पस क्या है। मगर अगर हमारे पास ज्यादा एक्टिविटी है, जैसे नच्चा गीता वादिता प्रदर्शन ये सब, तो कभी कभार हम हमारे रिफ्लेक्शन आने में हम भूल जा सकते हैं, रिफ्लेक्शन देने का समय नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास काफी सारे एक्टिविटीज होंगे जहाँ पे हम इन्वॉल्व होंगे, जो कि अननेसेसरी है। आजीवा अट्ठमगा शीला में भी अगर हम देखें तो ये जो पिसुना वाचा परुसा वाचा संपप्पला और मिच्छा जीवा, ये जो चार शीला जो है, जो कि पंचशीला से ऊपर है, अगर हम ये करें ना तो ये हम बहुत रिलैक्स रह सकते हैं। ये हम में जो ट्रेडिशन से आया हूँ श्रीलंका पे, वो है श्री कल्याणी योगाश्रमा। ये फॉरेस्ट ट्रेडिशन है, अब से लेके 70 इयर्स पहले उन्होंने स्टार्ट किया था। दो भिक्षु, जो दो महाथेरा थे, ज्ञाना रामा महाथेरा और जीना वंश महाथेरा, वो लोग एक रामायण निकाय से अलग होके वो लोगों ने ये ट्रेडिशन निकाला। तब उन्होंने किया था कि सिर्फ ये पर्पस होगा मेडिटेशन के लिए, ये जो हमारा जो ट्रेडिशन है। तब क्या थे, काफी सारे उपासक उपासिका दायिका ये लोग भी आए, जो कि बोले भंते को कि हम भी आप लोग के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप लोगों को सपोर्ट करें। तब भंते ने अलाउ किया था। तब से लेके हम जितने भी हमारे जो उपासक है ना, श्री कल्याणी योगाश्रमा के भिक्षु संस्था को जो भी सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग उनको पंचशील नहीं देते, हम लोग उनको हमेशा आजीवा अठमशीला देते हैं। और वो आजीवा अठमा शीला देने के बाद वो लोग को मेडिटेशन इंस्ट्रक्शन भी हम कराते हैं। और वो कराते कराते अभी जो 70 साल बाद अभी भी हम कराते जा रहे हैं, और हमने देखा उन दायकों को, उन उपासक उपासिका को, कि काफी डेवलपमेंट है उनमें, और काफी सारे चीजें जो भिक्षु के सामने कैसे उठना होता है, कैसे बैठना होता है, कैसे बात करना होता है, सब उनके पास ये क्वालिटीज है, जो ये क्वालिटीज उनको एक दिन अच्छी जगह पे ले जा पाएंगे। क्यों? उनको सही जगह गए, वो लोग सही जगह से सही इंस्ट्रक्शन मिला उनको।
इसलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो ये प्रिसेप्ट ले रहे हैं, ये आजीवाट्टमशीला और बोसोदाट्टशीला, और कैसे इनको अप्रोच करें, किसके पास जाके इनको अप्रोच करें, ये बहुत मैटर करता है। तो ये जो आप लोगों ने आज ये जो शीला लिया है, बोसोदाट्टशीला और आजीवाट्टमशीला, और आप लोग शायद ये काफी दिनों से लेते आ रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। ये हर दिन लोग नहीं ले पाते। इवन श्रीलंका में भी काफी लोग हैं जो कि महीने में सिर्फ एक बार ही लेते हैं पोया। पोया मतलब फुल मून डे के दिन। और जब वो लोग लेते हैं ना, एक दो नहीं, हजारों हजारों लोग आते हैं मोनेस्ट्री पे लेने के लिए। तो उस दिन देख के वो लोग सब सफेद कपड़े में, कोई ज्यादा बातें नहीं करते, सिर्फ अपने काम से भिक्षु जाति उनको ये अट्ठशीला देते हैं, उनके बाद थोड़ा सा एडवाइस करते हैं कैसे उनका पूरा डे कैरी ऑन करे, फिर उनको धम्मदेशना देते हैं, मेडिटेशन इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो लोग पूरा दिन वो मेंटेन करते हैं मोनेस्ट्री के अंदर, क्योंकि दूसरी चीजें कुछ है नहीं उनके पास करने के लिए। और वो एक दिन ही जो है ना, बहुत वैल्यू है उसमें। तो और आप लोग तो रोज ही कर रहे हो। जब तक मैं ये दीपक जो यहाँ पे है, जब से उन्होंने मुझे बोला है कि अट्ठशीला लेके उनका जो स्टूडेंट्स है प्रैक्टिस कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत कम ही लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये शीला का जब मैंने ये बात किया, जो जब मैं शीला के लिए मैं इनकरेज कर रहा हूँ, तो मैं आज का जो धम्म देशना है वो भी मैं शीला से रिलेटेड ही बोलूंगा। शीला से कैसे डेवलप करके, शीला से समझ के डेवलप करके कैसे कोई अरहंत बन सकता है, कोई कैसे अल्टीमेट खुशी पे जा सकता है, जो कि निब्बाना है। तो मैं वो आज आप लोगों को बताने हूँ, ये सुत्ता के रिलेटेड से। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। आज का सुत्ता जो है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, वो जो कि है अंगुत्तर निकाय से। सुत्ता का नाम है गावासीन सुत्ता। आप लोगों को पता है हमारे सुत्ता पिटका पे है चार पांच किताबें, जो कि है दीघा निकाय, मज्जिमा निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और कुद्दक निकाय। तो ये अंगुत्तर निकाय जो है वो न्यूमेरिकल मतलब काफी नंबरों में भाग किया गया है। तो आज का सुत्ता जो है वो चैप्टर 6, बुक ऑफ 6, जहाँ पे 6 चीजें रिलेटेड होगी ज्यादातर आते। तो ये गावासिन सुत्ता है, और ये गावासिन जो है ये एक उपासक का नाम है, जो कि कश्यप बुद्ध के समय पे था। ये उपासक जो है वो गावासिन उपासक, वो बुद्धा कश्यप के दायक थे। तो अब ये सुत्ता हमारे भगवान बुद्धा ने कहा कौसम्बी पे। कौसम्बी में एक बार भगवान बुद्धा चारिका कर रहे थे। चारिका मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाके देखने के लिए, ताकि लोग उन लोगों को देखे, दान दे पाए और धम्म देशना सुन पाए। तो भिक्षु लोग चारिका करते हैं। इवन की श्रीलंका पे भी जब हमारे वस्त्र खत्म हो जाते हैं, हम चारिका पे जाते हैं, ऐसे महीने महीने भर के लिए। कभी कभार पैदल जाते हैं, कभी कभार व्हीकल से जाते हैं। तो तब भगवान बुद्धा भी कौसम्बी में चारिका कर रहे थे महासंघा के साथ, और उनके साथ थे उनके उपस्थायिका आनंदा भंते भी। तो एक बार वो जब ना भगवान कौसम्बी पे चारिका कर रहे थे, तब उन्होंने एक जगह पे आए जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा सा जंगल देखा। जब उन्होंने वो जंगल देखा, तब उन्होंने ना एक अपनी मुस्कान दिया, मुस्कान स्माइल। जब उन्होंने वो मुस्कान दिया ना, तो उनका ना लक्षण है कैरेक्टरिस्टिक, जब वो मुस्कान देते हैं ना, उनके दांत से ना एक लाइट निकलती है। वो लाइट जो है ना, पूरा वो अपने सर से लेके उनके शरीर से पूरा स्पिन होके ना वो चले जाते हैं। तो ये जब ये स्पार्क, जो ये लाइट का जो स्पार्क आता है ना, तो वो सब लोग देख पाते हैं जो भी उनके पीछे में है। तो तब ना आनंद भंते ने भी देखा था ये लाइट जो भगवान बुद्धा के वहां से निकला था, ज्योति ज्योति।
तो आनंद भंते ने ये समझा कि भगवान बुद्धा तो मुस्कान नहीं देते हैं, जब भी देते हैं उसका जरूर कुछ कारण होगा। तो आनंद भंते सोचे क्या कारण होगा, अगर मैं जाके पूछता हूँ भगवान बुद्धा से तो सही होगा। तो वो आते हैं साइड में भगवान बुद्धा के और हाथ जोड़ के कहते हैं, भंते आपने जो अभी मुस्कान दिया वो मुस्कान का कारण क्या है। तो भगवान ने बोला आनंदा को, आनंदा तुम ये जंगल देख रहे हो। आनंद भंते ने बोला हाँ भंते, ये जंगल बुद्ध कस्सपा के टाइम पे ये जंगल नहीं था, ये एक बहुत बड़ा शहर था। इसमें लोग हजारों लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे बसते थे, अपने व्यापार करते थे। बाहर बाहर शहरों से लोग आते थे, वो अपने व्यापार करते थे। ये एक बहुत बड़ा शहर था। उन शहर में बुद्ध कस्सपा रहते थे और वो यहाँ पे ये सही ये जगह पे बैठ के वो धम्मा देशना देते थे। जब भगवान ने जब हमारे भगवान ने ये कहा तो आनंदा भंते के पास ना भगवान बुद्धा का संगाटी जो कि डबल रोब है। हम भिक्षु के पास हमारे पास तीन रोब होते हैं, एक होता है अंतरवास्य का लोअर रोब, एक है उत्तर संगा जो कि अपर रोब, और एक संगाटी होता है डबल रोब जो कि आनंद भंते भगवान बुद्धा का कैरी करते क्योंकि वो भारी होता है, क्योंकि डबल लेयर रोब है। तो तब क्या किया आनंदा ने, वो निकाल के वो एक वहां पे पत्थर था, बड़ा सा फ्लैट पत्थर, तो वहां पे बिछा दिया और रिक्वेस्ट किया भगवान को, अब यही सेम जगह सेम स्पॉट में बैठ के तो भगवान बुद्धा हमें धम्मा देशना दे सकते हैं अभी। तो उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया तो भगवान बुद्धा ने वो सीट पे बैठा और बैठ के उन्होंने ये सुत्ता कहा जो कि गावासिन का है। तो भगवान बुद्धा ने आनंदवंती को बताया कि गावासिन जो है उपासक, वो बुद्धा काश्यपा के दायका है, बेनिफैक्टर। वो सब कुछ करता है बुद्धा काश्यपा के लिए। जब वो मोनेस्ट्री में जाते हैं काश्यपा बुद्धा को देखने के लिए, वो जब ऐसे एक्टिविटी करने लगे ना काफी समय से, तो उनको ना आस पास के लोग देख देख के ना उनको देख के बहुत इंस्पायर हुए और वो लोगों ने सोचा कि हम भी गावासिन के साथ अगर रहे तो ये सब एक्टिविटी हमें करने मिलेगा। तो ऐसे करते 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 ना 500 लोग गावासिन के साथ फॉलो करने लगे, मतलब वो गावासिन का फॉलोअर है अभी। अभी गाना गावासिन जो है वो उनका लीडर है 500 लोगों का, जो लोग आके मोनेस्ट्री में कस्वा बुद्धा और भिक्षु लोगों को हेल्प करते जहां पे भी जरूरत पड़े उनको। तो ऐसे करते 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 थोड़ा समय बीत गया, तब गावासिन जो उपासक है तो उन्होंने सोचा, मैं हूं कस्वा बुद्धा का दायका और ये लोग जो है 500 लोग वो है मेरा फॉलोअर, मेरे और उनमें कुछ भी अंतर नहीं है। तो आज से अगर मैं उनसे अगर कुछ डिफरेंस कुछ अगर मैं उनसे अलग रहना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा आज से मैं शीला रखूंगा, पंचशीला। तो वो जब पंचशीला ऑब्जर्व रखना शुरू करा तो वो आए वो 500 लोगों के पास और वो 500 लोगों को बोला, आज से मैं पंचशीला लेके रहूंगा। ऐसे बोल के वो चले गए वापस से। तो ये 500 लोग जो थे उन्होंने अपने आपस में उन्होंने सोचा कि ये हमारा लीडर जो है गावासी, वो बहुत चालाक और चतुर है। वो जरूर ये पंचशीला जो ले रहा है उसका जरूर कुछ कारण होगा। अगर हम भी ले तो हमारा भी काफी फायदा हो सकता है। तो ये 500 लोगों ने भी ये पंचशील लेना शुरू किया। कुछ समय और बीता, गवा सिंह ने देखा कि ये 500 लोग जो है वो लोग भी पंचशील लेने शुरू किया। फिर उन्होंने सोचा तो उनमें और मेरे में अब कुछ फर्क नहीं रहा। मैं भी कस्वा बुद्धा का दायका हूँ, वो लोग भी कस्वा बुद्धा का दायका है। मैं भी पंचशीला ले रहा हूँ, वो लोग भी पंचशीला ले रहे, मगर मैं जब उनका लीडर हूँ तो मुझे कुछ अलग रहना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि आज से मैं बिकाला भोजन रहूंगा, सिर्फ एक ही टाइम खाऊंगा और रॉन्ग टाइम पे नहीं खाऊंगा।
तो वो फिर से आए ये 500 लोगों के पास और बोला, आज से मैं सिर्फ एक ही टाइम खाना खाऊंगा, बिकाला भोजन, रॉन्ग टाइम के बाद मैं कभी और खाना नहीं खाऊंगा। वो बोल के ना वो चले गए। फिर ये 500 लोगों ने सोचा, ये जो हमारा लीडर है काबा सिंह, वो चालाक चतुर है, वो जो ये सीला रख रहा है बिकाला भोजना, उसका जरूर कुछ अच्छा कारण होगा। अगर हम भी रखे तो हमारे लिए भी काफी बेहतर रहेगा, अच्छा होगा। तो वो लोगों भी ये बिकाला भोजन रखना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते थोड़ा दिन और जब बीता ना, कवासी ने फिर से देखा, मैं जब पंचशील लिया तो ये वो लोगों ने भी लेना शुरू किया। जब मैंने बिकाला भोजन लिया, वो लोगों ने भी ये लेना शुरू किया। तो उनमें और हम में कुछ फर्क नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा जो मैं उनसे थोड़ा अलग रह सकता हूँ, क्योंकि मैं उनका लीडर हूँ। तो उन्होंने सोचा, अब से मैं अब्रह्मचार्य का जीवन चलूंगा, सिलिब्रेसी लाइफ। तो वो फिर से आए ये 500 लोगों के पास और बोला, आज से मैं अब्रह्मचारी का जीवन जीऊंगा, बोल के चले गए। ये 500 लोग जो है, उन्होंने सोचा हमारा लीडर गावसी चालाक चतुर जो है, वो निश्चय ये शीला जो रख रहा है उसका जरूर कुछ फायदा होगा। अगर हम भी रखे तो हमारे लिए भी काफी बेहतर रहेगा। फिर वो लोगों ने भी ना ये अब्रह्मचार्य शीला रखना शुरू कर दिया। थोड़ा समय जब बीता ना, तो फिर से गावा सिंह ने देखा, मैं जो कि कस्व बुद्धा का दायका हूँ, वो लोग भी मुझे देख के फॉलो करने आए। मैंने जब पंचशीला रखा, वो लोगों ने भी रखना शुरू किया। जब मैंने बिकाला भोजन रखा, वो लोगों ने भी रखना शुरू कर दिया। जब मैं अब्रह्मचार्य का जीवन जी रहा, वो लोग भी जीना शुरू किया। उनमें और मुझ में कुछ फर्क नहीं है। तो क्या करने से मैं उनसे थोड़ा सा अलग रहूंगा, थोड़ा सा उनसे डिफरेंस रहूंगा। तो वो ना बुद्ध काश्यपा भंते के पास गए, कश्यप बुद्ध के पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे श्रामणेरा दशशीला दीजिए, ताकि वो श्रामणेरा बन पाए। तो वो ना 10 शीला लेके ना वो श्रामणेरा बन गए। और कुछ समय बाद ना वो गावा सिंह जो थे, वो भिक्षु बन गए। भिक्षु बनने के बाद उन्होंने कम्मा ठाना लिया, मेडिटेशन ऑब्जेक्ट, बुद्ध कस्बा से। और वो ना जंगल की तरफ चले गए। जंगल में ना वो दिन रात एक करके उन्होंने ध्यान करा। ध्यान करते 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 ना उनका जितने भी डिफिकल्टीज थे ना, लोभा दोषा मोहा, हाँ तृष्णा जो भी थे, वो सब खत्म हो गया। उनको ना अल्टीमेट खुशी मिला, जो कि निब्बाना है। वो ना एक अरहंत हो गए। अभी हमारे भगवान बुद्ध के समय जो थे ना, वो बहुत लंबे थे, 20,000 साल आयु थे लोगों की। तो लोग प्रैक्टिस करें ना, तो उनके पास मौका ज्यादा था, ज्यादा समय प्रैक्टिस करने। जब ये 500 लोगों ने सोचा कि हमारे लीडर गावा सिंह, वो तो श्रामणेरा बन के, भिक्षु बन के वो जंगल में जाके वो ध्यान कर रहे, और वो है बहुत चालाक चतुर, अगर हम भी ऐसे करें तो हमारे लिए भी कुछ फायदा हो। वो 500 लोग भी आए बुद्ध कश्यप के पास, 10 शील लिया, श्रामणेरा बने। थोड़ा समय बाद वो लोग भी भिक्षु बन गए। वो लोगों ने भी कम्मा ठाना लिया, वो लोग भी जंगल चले गए। और ये वो लोग ना, सब लोग प्रैक्टिस करते 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 सब लोग सोतापाना, सकलगामी, अनागामी और अरहंत बने। तब हमारे भगवान बुद्ध ने आनंद को बोला, आनंद, जब कोई एक काम अच्छा करना शुरू करे ना, उसको वो अच्छा काम बार बार रिपीट करना चाहिए। क्योंकि वो अच्छा काम बार बार अगर रिपीट करे ना, उसे ना सबसे अल्टीमेट खुशी पे ले जा पाएगा। और जो कि अल्टीमेट खुशी जो है, वो है निब्बान। तो ये गावा सिंह, जो कि एक सिंपल सा खाली दायका था, उन्होंने सिर्फ देखा कि उनके पास क्या कमी है और वो कमी को पूरा करा। वो कमी पूरा करते करते वो एक अच्छा आदमी बने। अच्छा आदमी बनते 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 वो जब भिक्षु बने, भिक्षु बनने के बाद वो जब प्रैक्टिस करने लगे, तो देखो कि आज वो अब कहाँ पे, निब्बाना, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोगों को देख के इवन ये 500 लोग जो है, वो लोग भी अच्छा जगह चले गए, जो कि निब्बाना है।
तो हमने जो ये आज सुत्ता करा, आप लोग भी वैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, मगर ये प्रैक्टिस जो है ना हमें रिपीट करना है। अगर हम ये रिपीट करें ना, तो हम भी एक दिन डेफिनेटली हम भी एक दिन निब्बाना पे जा पाएंगे, जो कि ये संसारा से हम कट ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि संसारा में हम जितना लंबे चलेंगे, हमारा उतना ही ज्यादा गलती होगा, और जितना ही ज्यादा गलती होगा वो हमें भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि सब गलतियों का कम्मा होता है, अच्छा कर्मों का भी और गलत कर्मों का भी। मगर संसार में हम ज्यादा चले तो हमसे ज्यादा मिस्टेक होगा, इसलिए हमें ना ये निब्बाना के लिए हमें स्ट्राइव कोशिश करना पड़ेगा। अभी ये जो आप लोग अभी दाना शीला भावना शील समाधि और प्रज्ञा में आप लोग चल रहे हो है आर्य अष्टांग मार्ग। आर्य अष्टांग मार्ग चलने के लिए हमें ना हमारा लाइफ हमारा जो जीवन है उसे बेहतर करना पड़ेगा। भगवान बुद्धा ने कहा मिडिल पाथ जो है, जैसे कि भगवान बुद्धा ने सिमिली दिया था, एक तारा ना स्ट्रिंग्स जो कि वो ट्यून करना पड़ेगा, अगर वो अच्छा बजना चाहिए तो उसे, हाँ, लो भी रहोगे तो इतना स्ट्रिंग बहुत लूज होगा तो वो फ्लैट रहेगा, और टाइट भी ज्यादा करोगे तो तब भी फ्लैट रहेगा, इसलिए उसको ट्यून करके एक साउंड रहना पड़ेगा जिसमें मेलोडी हो। तो हमारे अभी इस समय में आप लोग देखते हो जैसे कि काफी सारे हमारे पास भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि अच्छा अच्छा मेलोडी अच्छा अच्छा साउंड निकलता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल गिटार है, 6 स्ट्रिंग्स का गिटार है और 8 स्ट्रिंग्स का भी। तो आप अगर उसे ट्यून करना है तो आपको ना एक पहले एक दूसरे जगह से जो सही ट्यून है उसे आपको सुनना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू वो ट्यून से आपको ना वो एडजस्ट करना पड़ेगा। सेम चीज है, अगर हमें भी अपना लाइफ को अगर अच्छा से ट्यून करना है तो हमें ना एक करेक्ट टीचर के पास जाना पड़ेगा, जो कि कल्याण मित्र, उनसे हमें सुनना पड़ेगा उनका व्यू क्या है, और वो व्यू हमें लेके हमें भी अपना लाइफ को ट्यून करना पड़ेगा, जो कि सम्मा डिट्ठी पहले आता है आर्य अष्टांग मार्ग पे। तो हमने जब वो पहला स्ट्रिंग जब हम टाइप ट्यून करेंगे ना, उससे हम सुन के ना सेकेंड वाला स्ट्रिंग जो है उसे भी हमें ट्यून करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ, जैसे सम्मा डिट्ठी सम्मा संकल्प। ऐसे करके तीसरा स्ट्रिंग पे भी हमें आना पड़ेगा, सम्मा डिट्ठी सम्मा संकल्प सम्मा वाचा सम्मा कम्मंतो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि। ऐसे करते करते एक स्ट्रिंग के साथ दूसरा स्ट्रिंग के साथ मिला मिला के पूरा गिटार अगर हम ट्यून कर दे, जैसे कि हम पूरा आर्य अष्टांग मार्ग में हम चल रहे एक एक चीज करके, जैसे हम वो गिटार अगर हम फिर भी कोई भी अगर कॉर्ड बजाते हैं ना तो उससे अच्छा साउंड निकलेगा। सेम चीज अगर हमारे लाइफ अगर ट्यून है बैलेंस, जहां पे भी हम जाएंगे ना हम खुशी से रह सकेंगे, हमारे पास हारमोनी रहेगी। तो इसलिए ना हमें ये चीजें जो है ना, हम जब प्रैक्टिस करते हमें अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट करना है बार बार, नहीं तो नहीं ये संसार में बहुत मुश्किल है कल्याण मित्रता मिलने के लिए। इसलिए आप लोग जैसे ये अभी ग्रुप में आ रहे हो, तो ये ग्रुप में आने से क्या होता है, आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना सकते हो, और वो कांटेक्ट में क्या है, सब धम्मा कल्याण मित्रता होंगे आप लोगों के साथ। तो ऐसा अगर कांटेक्ट के साथ आप रहोगे ना, तो डेफिनेटली आपका ये प्रोग्रेस सही रहेगा। और ये प्रोग्रेस करते करते एक दिन आप लोग भी ये गावासीन उपासक, जिनके पास कुछ भी नहीं था पहले, खाली थोड़ा थोड़ा डेवलप कर करके वो निभाना चाहिए, तो आप लोग भी डेफिनेटली। अभी आज का धम्मा टॉक में इतने ही पे करूंगा गावासीन सुत्ता के लिए, जो कि अंगुत्तरा निकाय से था, जो कि बहुत प्रोफाउंड सुत्ता था। ठीक है, साधु साधु साधु। और मैं अभी आप लोगों को मैं अपने जो ये ट्रिप जो है मैं इंडिया में जो आया हूँ अभी 9 साल बाद, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जो दीपक ने मुझे बताया था कि थोड़ा सा बुद्ध गया के लिए मैं बताऊं लोगों को कि क्या है ये जगह। तो मैं पहले यहाँ पे ऑर्डिन हुआ था 2010, हाँ, अब से लेके 11 साल हो गया, इसी समय पे मैं ऑर्डिन। मैं जब उपासक होके आया था ना पहले बार, जब मैं ये पेड़ बोधि पेड़ को देखा, तो ये ना बहुत स्पेशल जगह है, जो कि ये बुद्ध गया।
यहाँ पे ऑलरेडी पास में 4 बुद्धा आ चुके हैं, सेम जगह सेम स्पॉट पे बैठ के वो लोगों ने ध्यान करके सम्मा संबुद्धा हो पाए वो जगह पे। पेड़ मगर अलग था सबके अलग समय पे, मगर ये बोधि पेड़ हमारे बुद्धा गौतम बुद्धा के समय। मैंने जब ये जगह पे आया ना, तो मेरा अचानक से ना पूरा मन खाली हो गया, मैं ब्लैकआउट हो गया। सिर्फ मेरे माइंड में ना ये ट्री था और ये माइंड, ज्यादा समय के लिए नहीं, शायद 10 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए। लोग बहुत थे, भीड़ भाड़ ऐसे समय पे, फिर मैं किसी का कुछ नहीं। उपासक के टाइम पे जब पहला इमेज देखा था मैंने ये जगह में, अभी भी मैं जब दिल्ली पे से आया बुद्ध गया में, मैं थोड़ा भी समय मिस करता नहीं हूँ वहां पे बैठ के ध्यान करने के लिए। जितना भी हो पाता है मैं चुप रहता हूँ वहां पे, और मेडिटेशन कॉन्टेम्पलेशन। अगर मैं कुछ देखना है, मैं सिर्फ बोधि पेड़ की तरफ ही देखने चाहता हूँ, और लोग ये सब देखने नहीं चाहता, क्योंकि हमारे जो वो जगह जो है ना, वहां पे भगवान बुद्ध आके बैठे हैं, जो कि सबसे ज्यादा रेडियंट, सबसे ज्यादा सीधा, सबसे ज्यादा पावर जिनके पास है। पूरा संसार, पूरा जो ये हमारा 3 वर्ल्ड है, लोका पे पूरा, और कोई भी नहीं। तो ऐसे जगह पे हमें आने के लिए ना बहुत अच्छा करना चाहिए। अगर ना हो पाएगा तो नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए ये बुद्ध गया में ना जो लोग आते हैं ना, उनका बहुत अच्छा कर्मा है। क्योंकि ऐसे जगह पे अगर हम आए ना, एक तो पहले बात, हमें डेफिनेटली ध्यान करना मिलेगा ही, चाहे 1 मिनट हो या चाहे 5 मिनट हो। हम थोड़ा सा तो आके आंख बंद करके थोड़ा सा तो हम कुछ प्रार्थना या जो भी है, अगर मेडिटेशन नहीं पता है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वो जो भी चीज हम कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उससे आपका बेनिफिट, आपका अच्छा कर्मा डेफिनेटली बनेगा। ये बुद्ध गया में अगर हम आते हैं, तो हमारा ये चित्त, हमारा माइंड जो है, वो डेफिनेटली होलसम ही रहे। जो भी आते हैं यहाँ पे डेफिनेटली उसको कल्याण मित्रता मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, सब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आते हैं। तो सब अच्छे लोग ही मिलेंगे यहाँ पे। तो ये बुद्धगया में जब आते हैं ना, हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए, अच्छा देखने के लिए मिलता है। और ये एक्सपीरियंस जो है, चाहे हम यहाँ पे 3 दिन के लिए आए और 3 हफ्ते के लिए आए, तो डेफिनेटली हम वो चीजें जो यहाँ से हम कुछ लेंगे ना, जो सीखेंगे, कुछ जानेंगे, जो एक्सपीरियंस हमें मिलेगा, और फिर यहाँ से जब हम दूर कहीं पे भी जाएंगे, दूसरे शहर में, हमारे होम टाउन जहाँ पे भी हम जाएंगे, ये एक्सपीरियंस के साथ ना हमारे लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। और वो चेंजेस जो है ना, वो अच्छा चेंजेस है, जिससे वो अच्छे चेंजेस से हमारे लाइफ बहुत। इसलिए ये बुद्ध गया जो है, इवन भगवान बुद्धा ने भी कहा कि ये जगह पे आनी। और जब भगवान बुद्धा ने बोला, और जब मैं यहाँ पे आके अभी ध्यान कर रहा हूँ, ये इस बारी इस साल में मेरा 2 बारी हो गया, और दोनों बारी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो इसलिए अगर कोई भी अगर आने चाहता है यहाँ पे बुद्ध गया के लिए, तो वो हेजिटेट ना करे, क्योंकि ना जब भी हमारे पास ना एक चीज आता है माइंड पे, होलसम एक्टिविटी करने के लिए, तो उसे ना हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहिए। अगर हम उसे सोचेंगे नहीं करो कि ना करो, तो वो चीज ना चला जाता है। दान देने के समय भी हुई, जब मन आया कि हाँ ये मुझे देना है, तो डायरेक्ट दे दीजिए। अगर हम उसे ना डबल माइंड करें या ट्रिपल माइंड करें, नहीं दूं कि ना दूं, तो कभी कभार ना जब देने जाते हैं ना, जिनको देने चाहते हो, उनके लिए वो ना काम में नहीं आता है। मगर आप पहले थॉट में अगर एक ही बार दे देते हो ना, तो उनका काम में ना वो आता है। ऐसे मेरा लाइफ में एज ए भिक्खु में बहुत मैंने देखा है ऐसे एक्सपीरियंसेस। तो ये चीजें जब हमारे पास ये होलसम थॉट आता है, अगर मैं बुद्ध गया जाऊं तो अच्छा रहेगा, तो आप बेशक यहाँ पे आइए और कीजिए वो पुण्य। तो देखना आपका वो इंटेंशन के साथ आपका एक्टिविटी और एक्सपीरियंस जो है वो काफी बेहतर रहे। तो आज का जो मैंने ये सीला दिया है, धम्मा टॉक दिया है, और आप लोगों को ये बुद्ध गया और मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों को बताया, सब इनकरेज के लिए करा है, ताकि ये आज का जो आपका दिन है वो शुभ और अच्छा हीटफुल और अच्छा प्रैक्टिस रहे। और मैं विश करता हूँ कि सब लोग मतलब खुशी रहे, सुखी रहे। और आज का धम्म टॉक के लिए इतने ही पे मैं समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु। Sadhu, sadhu, sadhu. Bante, साधु if anyone have question, Oh, is yes. it okay?
यस इट्स ओके, यस आई Yes. फॉरगॉट टू आस्क दैट। अगर किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। प्रश्न असतील तर हँड रेज करा. बोला. वंदामी बनते जी. हाँ सुनिए। बनते, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. रात को मैं जब मेडिटेशन आनापानसती कर रही थी 10 बजे से 11 के बीच में, तो 1 घंटा बाद ऐसे मुझे ऐसा पदचिन्ह ऐसा दिखा एकदम 1 सेकंड के लिए, 1 घंटा बाद. हाँ बोलिए फिर से एक बार, क्या हुआ 1 घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए मैं रात को 10 से 11 बजे तक जब मैं मेडिटेशन के लिए आनापानसती के लिए बैठी थी, तो 1 सेकंड के लिए सामने हाँ जैसा पद चिन्ह जैसे पाउल बोलते हैं ना, पैर का चिन्ह पैर का चिन्ह ऐसे दिखा है मुझे. हाँ एक्चुअली ठीक है, अच्छा है। देखिए अभी ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं ना, वो डेफिनेटली अलग अलग सा एक्सपीरियंस आएगा हमारे। ये सब चीजें जो हम मेडिटेशन करने बैठते हैं उसमें ना बहुत सारे चीजें रिलेटेड होके आते हैं। हमारा सुबह का दिन कैसे गया, खाना कैसे खाया, किसके साथ कांटेक्ट हुआ, क्या हुआ, फिर हम मेडिटेशन आने बैठते हैं। तब ना ये हर दिन तो एक ही एक्सपीरियंस नहीं होगा, उस एक्सपीरियंस में ना काफी चीजें आते रहता है। वो आपका डेवलपमेंट के ऊपर में है। मगर हमारा जो आना-पाना साथी का जो हम करते हैं ना, वो हमारा मेन फ़ोकस है कि हमारा डिस्ट्रैक्शन जो है, जो कि हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है मेंटालिटी पे, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो। अगर वो डिस्ट्रैक्शन हमारा बहुत कम होता है आना-पाना साथी के साथ, तो हमारे पास कंसंट्रेशन होगा, समाधि। और वो समाधि के लिए हम फिर जा सकते हैं विपासना के लिए, जो कि हम देख सकते हैं हमारे लोभ, दोषा, मोह जो भी है हम उसे देख सकते हैं। अगर हम उसे देख पाए तभी जाके हम उसे खत्म कर पाएँगे। तो वो हमारा मेन फ़ोकस है। अगर और फिर हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे बहुत सारा एक्सपीरियंस आएगा, जैसे बॉडी हल्का हो गया, हाँ, हवा में उड़ रहे हैं, कभी डर लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आता है। मगर वो सब चीज़ें वो एक्सपीरियंस होता है हमारा डेली एक्टिविटीज़, पास्ट कर्मा, प्रेजेंट कर्मा के साथ रिलेटेड होके। तो ये सब चीज़ें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना कंटिन्यू प्रैक्टिस करना और जो भी एक्सपीरियंस आता है उसे ठीक है ऐसे शेयर करना, जो आपके टीचर है उनके साथ करो। मगर हमारा मेन फोकस जो है, हमारा जितना भी माइंड डिस्ट्रैक्शन होता है, जहाँ पे भी जाता है, फिर से लाके साँस पे रखने के लिए, उसे कहते हैं हम कंटिन्यूइंग प्रैक्टिसिंग। तो उसे करते, करते, करते डेफिनिटली आपके पास समाधि आएगा, जो हमारा मेन मोटिव है। ओके. बंदी जी, बैठे बैठे फिर कभी कभी अपने को संशय ऐसा जानकारी भी होती है कि सिर में कुछ ऐसी कुछ हलचल हो गई है, या फिर चेस्ट में कुछ ऐसा स्पंदन सा ऐसा हो गया है, ये भी होता है. हाँ, अभी इसके ये ऊपर भी होगा। ध्यान जाता है. हाँ, ध्यान जाता है मतलब वो डिस्ट्रैक्शन है वितक का, अलग-अलग सा चिंता आता है, अलग-अलग सा थॉट। मगर अगर आपको लगता है कि आपका सीला वहाँ पे टूटा है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। फिर बाद में अगर जब आपका प्रैक्टिस खत्म हो जाता है, आप फिर से जाके आपका सीला जो है उसको रिन्यू करना। क्योंकि अगर हम ऐसे अगर बार-बार उठ जाए तो हमारा मेन हम सीला रख रहे हैं ताकि हम प्रैक्टिस करने के लिए। हम शीला रखने के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हम शीला रख रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, समझ गए? तो तो हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब थॉट्स आएँगे कि हाँ, वहाँ पे मैंने कुछ गलत बोल दिया, वो झूठ तो नहीं है। ऐसा अगर हम बैठे-बैठे सोचते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। इसलिए आप उसको साइड करके, आपका जो ड्यूटी है, आपको पता है, अच्छा हाँ, मैं फिर से शीला लूँगा, अभी उसको साइड कर दो और आप आपका कंटिन्यू करो प्रैक्टिस, जो कि आना-पाना चल रहा है आपका। वही साँस पे फिर से बार-बार ध्यान दो। उसे नहीं डिस्ट्रैक्शन। बनते जी. हाँ? बनते जी, 1 मिनट.
मैं बोल रही हूँ थॉट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा जानकारी होती है कि मुझे ऐसा स्पंदन ऐसा हुआ है, कुछ धड़कन ऐसा हुई है या कुछ ऐसा जानकारी ऐसे मुझे यानी थॉट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं आते हैं। लेकिन वो ऐसा अपन आनापान के ऊपर ध्यान रखो तब भी ऐसा कभी ऐसा हल्के से कुछ हो जाता है शरीर में, तो उसकी जानकारी हो जाती है। हम्म। आपके पास निमित्ता ये सब है, ब्राइटनेस आ रहा है, आप फोकस कर पा रहे हो? हाँ, मुझे हाँ, मुझे हाँ, हाँ, ये सब तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि हम जब आनापानासाती करते हैं तो हमें वो ब्राइटनेस चाहिए ताकि वो हम क्लियर हमारे सांस को देखने के लिए और गंभीर होने के लिए। अगर वो सांस हम लेते हैं गंभीर, तो उसके बाद हमारा जो ये विचक जो कि थॉट्स है वो सब कम हो जाना चाहिए। वो कम थॉट होगा तो फिर हमारे पास एक ही थॉट आएगा जो कि आनापाना सांस जो चल रहा है वही हमारा मन पे है अभी। और उस मन में क्या होता है, पीति सुखम और एकाग्रता आने से वो होता है हमारा पहला जाना। वही हमारा मेन मोटिव है। और मैंने जो आपको बोला वो जो दूसरे जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है वो रिलेटेड नहीं है हमारे मेडिटेशन के साथ। तो मैंने बोला ना आपका हाँ, हल्का लग रहा है, हवा में उड़ रहे हो, डर लगता है, ये सब चीजें सब एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है आपका ये कमा। मगर हमारे मेडिटेशन आनापाना साथी में ये चीजें हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये मेडिटेशन करके हमारे ब्राइटनेस हाँ। लाना है हमारे माइंड पे, और वो ब्राइटनेस के थ्रू हमारे कंसंट्रेशन जो है उसको शार्प करना है और भी। ओके बंते जी, ओके बंते जी। थैंक यू बंते जी। सुखी हो तो। वंदना बंते। सुखी हो तो। और कोई अलग क्वेश्चन है किसी के पास और? हेलो। हाँ। वंदना में भंते जी। हाँ, सुखी हो तो। भंते जी, जब आनापानसति की जो साधना करते हैं तो कभी कभी ऐसे फियर के थॉट भी आ जाते हैं और डिस्ट्रैक्शन आता है। हाँ, डिस्ट्रैक्शन आता है ना, क्योंकि हम्म। डिस्ट्रैक्शन तो आएगा ही ना, क्योंकि अभी हम जो अगर देखा जाए तो संसार में हमने ये सब प्रैक्टिस किया नहीं है, बहुत कम अगर देखा जाए तो। मगर हमने दूसरा चीजें बहुत किया है। तो अभी अगर हम मेडिटेशन करने आते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो ऐसे नहीं हो सकता है। ये माइंड जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसे ना हमें बहुत धीमे से हल्का से हैंडल करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रैक्शन आता है, आप क्या कर पाओगे? वो तो आप खुद नहीं ला रहे हो ना, वो नेचुरली आ रहा है, क्योंकि हमारा वो पास्ट कमा ही ऐसा है। हमने जो गलत किया है, र्यूमर्स है, अननेसेसरी थॉट्स है, वो सब आते हैं। मगर अगर हमारे पास साथी है, आनापाना साथी है ना, तो वो अगर हम साथी अगर डेवलप करें तो डेफिनेटली ये डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे कम होगा। अभी आप जब मेडिटेशन करने बैठते हो तो आपके पास ये डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं। तो उसे करने के लिए ना हमें थ्रू आउट द डे अगर हम माइंडफुलनेस रह सकते हैं ना तो बहुत अच्छा है। जैसे हमारा एक्टिविटी, आप जब नींद से उठते हो, ब्रश करते हो, तो आपका मन वो दांत ब्रश करने में होने चाहिए। तो फिर आप मुंह धोते हो तो मुंह धोने का मन होना चाहिए, झाड़ू लगाते हो तो झाड़ू का मन होना चाहिए हाथ पे, बर्तन धो रहे हो तो वो बर्तन धोने का वहां पे मन होना चाहिए। जो चीज हम कर रहे हैं वहां पे हमारा मन होना चाहिए। अगर हम ये मन को वही जगह पे रखे ना, फिर बाद में अगर हम आके बैठ के थोड़ा सा क्रॉस लेग करके बैठ के हम थोड़ा सा आना पाना में अगर सांस दें ना, तो हमारा मन जो है वो वहां पे रहेगा काफी समय तक, वहां पे डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। मगर हम पूरा दिन भर हमारे पास साथी नहीं है और थोड़ा समय के लिए हम आके बैठते हैं आनापाना साथी करने के लिए, तब तो मुश्किल हो गई। मगर ये प्रैक्टिस जो है आप कंटिन्यू करो, चाहे जितना भी हो जाए, तो डेफिनेटली एक दिन आएगा जहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा। और वो डिस्ट्रैक्शन कम होने के बाद आपके साथ वो दूसरा रिजल्ट जो भी है, समाधि, विजडम, ये सब सब आपके पास आएगा। हाँ, थैंक यू भंते जी। वंदना में भंते जी। अनम्यूट करा. और यस, अनम्यूट करा. हेलो। यस, बताइए। वंदा में भंते जी। सुखी हो तो। हाँ,
मैं है ना आनापाना सती करती हूँ,